राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रालोजपा प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पिछले 20 सालों की सरकारों को निकम्मी कहा है और राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। पारस ने अमित शाह के बिहार में कैंप करने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और जनता के वोट की ताकत पर जोर दिया। ये सब उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबू चंद्रिका सिंह यादव की 30वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा। दरअसल भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड के भड़सरा गांव में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबू चंद्रिका सिंह यादव की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने स्वर्गीय चंद्रिका सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने बिहार की मौजूदा स्थिति पर तीखे हमले बोले। पारस ने पिछले 2 दशकों में बिहार में सत्तासीन रही सरकारों को निकम्मी कहा और उन्होंने आरोप लगाया कि इन 20 सालों में एक भी नया कारखाना नहीं लगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया और आरा में हुई एक बड़ी लूट की घटना का उदाहरण दिया। उनका कहना था कि ये घटना राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को दर्शाती है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक महिला के पैर में कील ठोकने की घटना का जिक्र करते हुए पारस ने प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े मंत्री या अधिकारी ने उस महिला की सूट नहीं ली। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। आपको बता दें कि पारस ने एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद पहली बार केंद्र सरकार और डबल इंजन सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में कैंप करने वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि कितना कैंप करेंगे। उन्होंने जनता की शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि आखिरकार जनता ही मालिक है। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस ने एक कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा कि चौकी पर बैठने वाला चौकीदार, जमीन पर बैठने वाला जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार है, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री। उन्होंने सवाल किया कि क्या गृह मंत्री के पास 2 वोट हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस पहले एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से उनके साथ चीजें हुई, उन्हें उम्मीद था कि उन्हें लोकसभा में सीटें दी जाएंगी, लेकिन उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, दरकिनार कर दिया गया। उन्हें एक भी सीटें नहीं मिली, जबकि चिराग पासवान को न सिर्फ 5 सीटें मिली बल्कि 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। जिसके बाद भी पशुपति कुमार पारस शांति बनाए रखे थे, मौन बरकरार था उनका। लेकिन बिहार में मकर संक्रांति की शुरुआत के साथ ही पशुपति कुमार पारस एनडीए से खुद को अलग कर लिए और उस समय भी उनका लालू यादव के साथ करीबी बढ़ता हुआ दिखा। और ये पहली बार हुआ है जब एनडीए के खिलाफ पशुपति पारस ने खुलकर हमला बोला है और सरकार को निकम्मी करार कर दिया है। अब चुनाव के पहले पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी को किसी दूसरे गठबंधन, यूं कहे कि महागठबंधन में फीड करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने जिस तरीके से एनडीए के खिलाफ बयानबाजी की है, अब उसको लेकर एनडीए के जो घटक दल है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आखिरकार पशुपति कुमार पारस के सब्र का बांध टूट ही गया है और उन्होंने बेबाकी से केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।